धनु राशि वाले दोस्तों, 29 जून से 5 जुलाई का यह नया सप्ताह आपके लिए भाग्य के नए दरवाजे खोलने, आपके साहस में वृद्धि करने और आपके अटके हुए कार्यों को रफ्तार देने का सप्ताह है। आपके छठे भाव में बैठे ऊर्जावान मंगल आपको हर चुनौती से लड़ने की गजब की ताकत दे रहे हैं, जिससे आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालांकि आपके सप्तम भाव में बैठे ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव निजी जीवन और साझेदारी में थोड़े से अहंकार, ईगो का टकराव पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस सप्ताह की सबसे बड़ी ऐतिहासिक और आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद घटना 4 जुलाई को होने जा रही है। 4 जुलाई को धन, ऐश्वर्य, भोग विलास और लाभ के स्वामी शुक्रदेव अपनी चाल बदलकर आपके अष्टम भाव बाधक स्थान के अंधेरे कुएं से निकलकर सीधे आपके नवम भाव भाग्या भाव के उजाले में प्रवेश कर जाएंगे। भाग्या स्थान में शुक्र का यह गोचर आपके लिए पूरी तरह से भाग्यवर्धक साबित होने वाला है। प्रथम भाव के बाद नवा भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। यहाँ शुक्र और केतु का मिलन आपकी किस्मत के बंद तालों को अचानक से खोल देगा। इसलिए इस वीडियो में हम साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ 4 जुलाई को शुक्र की चाल में हो रहे इस बहुत बड़े और भाग्यवर्धक बदलाव पर भी गहराई से बात करेंगे। हम जानेंगे कि यह सप्ताह आपके करियर, निवेश, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके पारिवारिक जीवन में क्या क्या यथार्थवादी बदलाव लेकर आ रहा है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर मैं आपका सीधा दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के अंतिम और जुलाई महीने के शुरुआती सप्ताह की, जो 29 जून सोमवार से शुरू होकर 5 जुलाई रविवार तक चलने वाला है। यह नया सप्ताह आपके करियर, धन और निजी जीवन में क्या वास्तविक बदलाव ला रहा है, इसका हम बिल्कुल स्पष्ट और लॉजिकल विश्लेषण करेंगे। आपको किसी भ्रम में ना रखना या झूठे सपने दिखाना मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा। इसलिए हम सिर्फ हकीकत पर ही बात करेंगे, जो आपके फैसले लेने में काम आ सके। चलिए इधर उधर की बातों में समय बर्बाद किए बिना सीधे आसमान में ग्रहों की स्थिति पर नजर डालते हैं। एक बार जब आप इस सप्ताह के ग्रह गोचर को ध्यान से समझ लेंगे तो आगे की पूरी पिक्चर आपके लिए एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। इस समय आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव सुख स्थान मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव डटे हुए हैं। आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव ऋषभ राशि पर ऊर्जा के कारक मंगल देव ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। सप्तम भाव दंपत्य और साझेदारी के भाव मिथुन राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव संचार कर रहे हैं, जो कुछ क्रोध और अहंकार का भाव पैदा कर रहे हैं। आपके अष्टम भाव गुप्त रहस्यों के भाव कर्क राशि पर आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति, बुध और शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। और आपके नवम भाव भाग्य स्थान सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज विराजमान है। वहीं 4 जुलाई की शाम के 7:18 पर इस सप्ताह का सबसे बड़ा बदलाव होगा, जब सुखों के कारक शुक्र देव अपनी चाल बदलेंगे और कर्क राशि से निकलकर आपके नवें भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ केतु महाराज पहले से ही मौजूद है। आइए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की बहुत ही विस्तार से और सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ, व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। धनु राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में राशि स्वामी का जाना, लग्नेश का जाना स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ी सी सावधानी बरतने का इशारा करता है। आपको अपने खान पान को बहुत ही सादा रखना होगा, क्योंकि पेट, लीवर या पाचन तंत्र से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। वहीं चतुर्थ भाव में बैठे शनिदेव माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि छठे भाव में बैठे मंगल आपकी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता को बहुत मजबूत बनाए रखेंगे। आप शारीरिक रूप से खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी मौसम के बदलाव और बाहर के खाने पीने से आपको खुद को बचा कर रखना है। सुबह का योग और ध्यान आपके लिए बहुत जरूरी है।
करियर, भाग्य और कार्य क्षेत्र की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह काम के मोर्चे पर डटे रहने का है। आपके छठे भाव में बैठे मंगल आपको अपने कार्यस्थल पर एक गजब का जुझारूपन दे रहे हैं। अगर आपके ऑफिस में कोई राजनीति चल रही है या कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी बुद्धि और अपने पराक्रम से उसे चारों खाने चित कर देंगे। जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आने वाला है, उनके लिए मंगल का यह गोचर ऐतिहासिक सफलता दिला सकता है। उनके लिए मंगल मंगल करेगा। सप्तम भाव में बैठे सूर्यदेव व्यापार करने वाले लोगों, सरकार या किसी बड़े संस्थान से लाभ करवा सकते हैं, लेकिन आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा ईगो, अहंकार का टकराव होने से बचना होगा। 4 जुलाई के बाद भाग्य स्थान में शुक्र के आने से आपके करियर में अचानक से कोई बहुत बड़ा और सकारात्मक मोड़ आ सकता है। भाग्य का सुख एवं सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं आपके निवेश, शेयर बाजार और आपकी ओवरऑल आर्थिक स्थिति की। धनु राशि वाले दोस्तों, धन के मामले में यह सप्ताह आपके लिए धीरे धीरे मजबूती पकड़ने वाला है। आपके 11वें भाव लाभ आपके स्वामी शुक्र देव सप्ताह की शुरुआत में अष्टम भाव बाधक स्थान पर गोचर करेंगे, जिससे आमदनी तो होगी लेकिन कुछ खर्चे भी अचानक से सामने आ सकते हैं। इस सप्ताह अपनी बचत को सुरक्षित रखने पर जोर देना चाहिए। वहीं जो दोस्त शेयर बाजार या निवेश कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए मेरी स्पष्ट और यथार्थवादी सलाह की सप्ताह के शुरुआती दिनों में कोई भी बड़ा जोखिम ना लें। अष्टम भाव के गुरु और बुध आपको रिसर्च में तो मदद करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। मेडिकल, फार्मा या कंस्ट्रक्शन से जुड़े निवेश आपको लाभ देंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि 4 जुलाई को जब शुक्र देव भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपकी रुकी हुई पेमेंट वापिस आ सकती है और आपके पुराने निवेश से आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। शुक्र का भाग्य भाव में प्रवेश दूर करेगा सभी क्लेश। शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की बात करें तो धनु राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह रिसर्च और गहराई से पढ़ाई करने का है। आपके पंचम भाव शिक्षा भाव के स्वामी मंगल छठे भाव प्रतियोगिता के भाव पर संचार कर रहे हैं। यह स्थिति उन विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, पुलिस या सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अष्टम भाव में बैठे गुरु और बुध आपको किसी विषय की बहुत गहराई में जाने की शक्ति देंगे। संतान पक्ष की बात करें तो बच्चों के स्वभाव में मंगल के प्रभाव से थोड़ी सी ऊर्जा और चंचलता बढ़ी रहेगी। वो खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बस आपको उनकी भाग दौड़ पर नजर रखनी है ताकि उन्हें कोई छोटी मोटी चोट ना लगे। परिवार में बच्चों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों के संबंध में कोई खर्चा कर सकते हैं, खर्चे के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो धनु राशि वाले दोस्तों, आपको अपने रिश्तों में बहुत ही मैच्योरिटी दिखानी होगी। आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव विराजमान है। सूर्य गर्म और क्रूर ग्रह है जो पति पत्नी के बीच बेवजह का गुस्सा और मैं सही हूं वाली भावना पैदा कर सकते हैं। आपको अपनी वाणी को विनम्र रखना होगा और अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। जो दोस्त प्रेम संबंधों में है, उनके लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी रहस्यमय रहेगी, लेकिन 4 जुलाई को जैसे ही प्यार और रोमांस के कारक शुक्र आपके नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, आपके रिश्तों में एक नई ताजगी आ जाएगी। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। वीकेंड का समय अपने प्रेमी के साथ किसी लंबी यात्रा या धार्मिक स्थल पर जाने के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। दोस्तों, लंबे समय तक एक ही राशि पर रहने वाले ग्रह हमारे जीवन का एक बड़ा ढांचा तैयार करते हैं, लेकिन जब बात आपके साप्ताहिक या दैनिक जीवन की होती है तो उसमें सबसे बड़ा रोल चंद्रमा का ही होता है। ज्योतिष में चंद्रमा को हमारे मन और हमारे विचारों का स्वामी माना गया है। हर 2.25 दिन में बदलने वाले चंद्रमा की यह तेज चाल सीधा हमारे मूड और हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है। हमारा मन कैसा होगा और हम कैसे फैसले लेंगे, ये सब चंद्रमा तय करते हैं। इसलिए किसी भी वीकली राशिफल या प्रतिदिन के राशिफल में सबसे अहम हिस्सा चंद्रमा का गोचर ही होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि सोमवार से लेकर रविवार तक चंद्रमा की चाल आपके लिए कौन से नए रास्ते बना रही है। 29 जून सोमवार के दिन चंद्रमा आपके प्रथम भाव आपकी राशि धनु राशि से अपना सफर शुरू कर रहे हैं और 1 जुलाई की दोपहर के 1:31 तक आपके प्रथम भाव पर ही गोचर करेंगे।
धनु राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही ऊर्जावान और स्फूर्ति से भरी रहने वाली है। प्रथम भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। प्रथम भाव का चंद्रमा आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर रखेगा। हौसले बुलंद होंगे, मनोबल उच्च देखने को मिलेगा। सोमवार, मंगलवार और बुधवार दोपहर तक का यह समय खुद पर भरोसा करने और अपनी सेहत को सुधारने का है। आपके मन में एक गजब की शांति रहेगी और आप अपने हर काम को बहुत ही परफेक्शन के साथ पूरा करेंगे। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से सप्ताह के ये शुरुआती 2-2.5 दिन नई योजनाएं बनाने के लिए बहुत ही शुभ है। यहाँ से चंद्रमा की दंपत्या भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि करेगी। इसके बाद 1 जुलाई की दोपहर के 1:31 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और धनु राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात के लगभग 1:30 बजे तक आपके दूसरे भाव धन, वाणी और कुटुंब के भाव पर ही गोचर करेंगे। बुधवार दोपहर से लेकर शुक्रवार रात तक का यह समय आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर काम करने का मौका देगा। दूसरे भाव का चंद्रमा आपकी बातों में एक बहुत अच्छी मिठास लाएगा। आप अपनी वाणी के दम पर अपने अटके हुए काम निकलवा लेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके अष्टम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण और शुभ दृष्टि आपके दूसरे भाव और चंद्रमा पर पड़ेगी। दोनों का दृष्टि संबंध बनेगा। यह आपके लिए अचानक धन प्राप्ति के योग बनाएगा। परिवार के साथ आपका समय बहुत ही शानदार बीतेगा और आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। फिर 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात को चंद्रमा एक बार फिर अपना स्थान बदलकर आगे बढ़ जाएंगे। मकर राशि से निकलकर आपके तीसरे भाव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा पूरा वीकेंड सैटरडे और संडे कुंभ राशि पर ही गोचर करेंगे। धनु राशि वाले दोस्तों, तीसरा भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों, छोटी यात्राओं, लेखन और संचार कार्यों से संबंधित है। लेकिन यहाँ चंद्रमा का आपके तीसरे भाव में पहले से मौजूद मायावी राहु के साथ युति योग बनेगा, जिसे ग्रहण योग भी कहते हैं। चंद्रमा के पराक्रम भाव पर उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन राहु के साथ युति योग रंग में भंग डाल सकता है। वीकेंड का यह समय आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने का इशारा कर रहा है। तीसरे भाव में चंद्रमा और राहु का गोचर आपके साहस को दुस्साहस में बदल सकता है। आप बिना सोचे समझे कोई जोखिम ले सकते हैं। इन 2 दिनों में आपको किसी भी तरह के बड़े ऑनलाइन लेन देन या बिना रिसर्च वाले आर्थिक फैसलों से बिल्कुल बचना है। यह नाजुक गोचर आपके मन को भटका सकता है और पड़ोसियों या भाई बहनों के साथ कोई गलतफहमी पैदा कर सकता है। इसलिए आने वाले सप्ताह के लिए कोई भी जल्दबाजी भरी रणनीति इस वीकेंड पर ना बनाएं और अपनी वाणी पर संयम रखें। इसी वीकेंड की 4 जुलाई की शाम के 7:18 पर इस सप्ताह का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होगा, जो आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होगा। आपके छठे और 11वें भाव लाभ आपके स्वामी शुक्रदेव अपनी चाल बदलकर कर्क राशि से निकलकर आपके 9वें भाव सिंह राशि भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी। धनु राशि वाले दोस्तों, लाभ आपके स्वामी का भाग्य स्थान में जाना आपके लिए पूरा भाग्यवर्धक साबित होने वाला है। यह गोचर आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल देगा। जिन कामों में आपको बहुत रुकावटें आ रही थी, वे अब अचानक से बनने लगेंगे। जो दोस्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेशी कंपनियों या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। 9वें भाव में शुक्र केतु की युति आपको बहुत ही गहरी इंट्यूशन पावर देगी। आपके पिता या किसी गुरु समान व्यक्ति के सहयोग से आपका कोई बहुत बड़ा काम बन जाएगा। आपकी धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी और आर्थिक लाभ के नए और ठोस रास्ते खुलेंगे। तो दोस्तों, 29 जून से 5 जुलाई तक की आपकी कुंडली की बिल्कुल सच्ची और स्पष्ट तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी है। मैंने कोशिश की आपको ग्रह का जो वास्तविक और जमीनी प्रभाव है वही बताऊं, ताकि आप अपने भविष्य की योजनाएं बहुत ही समझदारी के साथ बना सकें। उम्मीद है कि यह यथार्थवादी विश्लेषण आपके आने वाले सप्ताह को और भी बेहतर बनाने में एक गाइड की तरह काम करेगा। आपको मेरा यह सीधा और सच्चा अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया ही मुझे और बेहतर काम करने की ऊर्जा देती है। अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ से ज़्यादा शेयर करें जो जीवन में स्पष्टता और सही मार्गदर्शन की तलाश में है। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक और सच्ची जानकारी के लिए से
अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आपका आने वाला सप्ताह बहुत ही शानदार और भाग्यशाली हो। जय श्री राम।